है गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपोर्टेंट ट्रेडिंग प्रोसेस के बारे में। हमारा जो ट्रेडिंग का प्रोसेस है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है गाइस, कि हमें मॉर्निंग में उठने के बाद क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। ठीक है, जब मार्केट ओपन होगी फर्स्ट 5 मिनट के अंदर 5 मिनट तक आपको 1 मिनट का चार्ट देखना है गाइस। 1 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट देखना है। ठीक है, और उसके आफ्टर 5 मिनट के बाद आपको 5 मिनट के बाद उस चार्ट को 5 मिनट में कन्वर्ट करना है। टाइम फ्रेम 5 मिनट में कन्वर्ट कर लेना है। और फिर 15 मिनट तक 5-5 मिनट के 3 कैंडल बन जाएंगे। तो फिर आपको 15 मिनट के बाद उसको 15 मिनट के चार्ट पे कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको शुरू के 5 मिनट तक 1 मिनट का चार्ट देखना है। सिंपल ये है। ठीक है, फिर जब 5 मिनट हो जाएंगे उसके बाद आप चार्ट को 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे देखेंगे। 5 मिनट के 3 चार्ट जब हो जाएंगे तो 15 मिनट हो गए। फिर 15 मिनट के बाद आपको टाइम फ्रेम को 15 मिनट में कन्वर्ट कर लेना है। चार्ट के टाइम फ्रेम को 15 मिनट में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक बार चार्ट पे ही करके दिखा देता हूँ। देखिए देखिए, जैसे कल मार्केट यहाँ पे ओपन हुई। ठीक है, 9:15 बजे ओपन हुई। ठीक है, यहाँ पे आपको शुरू के 5 मिनट तक 1 मिनट का चार्ट देखना है। ठीक है, 1 मिनट का चार्ट देखेंगे शुरू के 5 मिनट तक आपको ये रहा। ठीक है, कि 1 मिनट का कैंडल बना, 1 मिनट के अंदर 70 पॉइंट के मूवमेंट आई कैंडल के अंदर। ठीक है, ऊपर तक गया प्राइस। और जब 5 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आप जो है इस चार्ट को 5 मिनट में कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, 5 मिनट के बाद। ठीक है, 5 मिनट के बाद ये कन्वर्ट हो गया 5 मिनट के चार्ट पे। ठीक है, अब जब ये 5-5 मिनट के 3 कैंडल बन जाएंगे। ठीक है, ये 3 कैंडल बनेंगे उसके बाद आप इसको 15 मिनट में कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये है प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया कि आपको कैसे चार्ट देखना। शुरू के 5 मिनट की आपको 1 मिनट का चार्ट देखना। शुरू के 15 मिनट आपको 5 मिनट का चार्ट देखना फिर उसके बाद। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद आपको पूरे दिन 15 मिनट का चार्ट देखना है। ठीक है, और फिर आपको देखना है कि मार्केट ओपन कहाँ हो रही है। मार्केट ओपन कहाँ हो रही है, गैप अप ओपनिंग हो रही है या गैप डाउन ओपनिंग हो रही है या फिर साइडवेज ओपनिंग हो रही है। ठीक है, ये मैंने आपको जो हमारा पहला सेटअप है गैप अप गैप डाउन वाला उसमें बताया था कि मार्केट अगर गैप अप खुलती है या गैप डाउन खुलती है तो उसमें क्या करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद देखना है कि लास्ट 2 दिन की जो रेंज है वो किस साइड ब्रेक हो रही है। लास्ट 2 दिन की रेंज किस साइड ब्रेक हो रही है ये देखना है फिर उसके बाद, कि लास्ट 2 दिन की रेंज ब्रेक हो रही है या नहीं हो रही है, फिर दोनों उसी जोन के अंदर है। 2 दिन की रेंज के अंदर ही प्राइस ट्रेड कर रहा है। उसके बाद आपको देखना है कि जैसे ही मार्केट ओपन होगी कैसे गैप अप खुली या गैप डाउन खुली। गैप अप और गैप डाउन खुलने के बाद आपको देखना है कि ओपन इजकल टू हाई है या ओपन इजकल टू लो है। जो हमारा दूसरा सेटअप है कि ओपन इजकल टू हाई है या ओपन इजकल टू लो है। अगर ओपन इजकल टू हाई है तो नीचे के लिए प्लान करेंगे और ओपन इजकल टू लो है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे। और गैप अप के साथ में अगर गैप अप भी खुल जाती है और ओपन इक्वल टू हाई सेम बन जाता है तो हमें डाउन साइड के लिए प्लान करना है। सेम अगर ओपन इक्वल टू लो सेम बन जाता है और गैप डाउन मार्केट खुलती है तो हमें ऊपर के लिए प्लान करना है। ठीक है, और उसके बाद देखना है आपकी कि एडीएक्स चेक करना है मार्केट में एडीएक्स क्या प्राइस चल रहा है। एडीएक्स का बैंक निफ्टी में जैसे कि आपका एडीएक्स का प्राइस क्या चल रहा है, 20 चल रहा है जैसे। ठीक है, और फिर आपको देखना है कि मुझे किस सेटअप पे ट्रेड करना है। सेटअप आपको एक सेटअप चूज करना है, कोई भी एक सेटअप यूज करेंगे। जो भी होगा वो एक आपका फेवरेट सेटअप होगा उसी को यूज करना है। जैसे हम बीबी सेटअप आउटसाइड वाले को एक फेवरेट सेट मानते हैं। ठीक है, तो when you entry is trigger then price option must be above the VWAP then entry will be made। तो ये कह रहा है कि जब भी आपकी एंट्री ट्रिगर होगी आपके सेटअप के हिसाब से आपकी एंट्री ट्रिगर होगी। ठीक है, एंट्री ट्रिगर होने के बाद आपको जो ना ये देखना है कि वीवैप का जो वीवैप है उसमें ऑप्शन का प्राइस ऊपर है ना। वीवैप के ऑप्शन का प्राइस ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन का प्राइस वीवैप के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ये देखना है आपको। उसके बाद देखना है कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा। स्टॉप लॉस हमारा 30% पे होगा और हमारा जो टारगेट है वो 90% पे होगा। बाकी आप उसके अलावा जो ट्रेलिंग करेंगे वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखेंगे जो भी करोगे आप। ठीक है, वो सेटअप के हिसाब से होगा। ठीक है, या चार्ट के हिसाब से आप करोगे। उसके बाद क्या है, अगर आपका अगर पहले ट्रेड का आपका टारगेट हो जाता है तो आपको जो दूसरा ट्रेड है वो 12 बजे के बाद लेना है। और उसका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो होगा 1:1 होगा। जो मैंने वीवैप वाला सेटअप बताया था उस पर भी आप ट्रेड कर सकते हो। या फिर आपको 5 मिनट में जो एडवांस सेटअप बताया था कि एक ट्रेंडिंग मूव आ गया है आपने कैच कर लिया, उसके बाद 5 मिनट के चार्ट पे जब भी अपर बैंड पे जाएगा या फिर 5 मिनट के चार्ट पे लोअर बैंड पे जाएगा आप ट्रेंडिंग मार्केट में, तो वहां पे इस ट्रेड को पंच करेंगे। ठीक है, 1:1 टारगेट के लिए करेंगे प्लान। ठीक है, सेम चीज लिखी हुई है यहाँ पे भी गाइस कि बोनिक बैंड सेटअप पर जब एक ट्रेड ले लिया जाएगा तो उसका और टारगेट अचीव हो जाएगा तो उसके बाद जो होगा तो सेम डायरेक्शन में प्लान करना, सेम डायरेक्शन के लिए प्लान करना और छोटे टारगेट लेंगे और उसके बाद निकल जाएंगे। इसमें वही लिखा है कि लिया जाएगा वो ट्रेड 5 मिनट पर होगा या तो लोअर बैंड पर होगा या फिर अपर बैंड पर लिया जाएगा। ठीक है, और फिर मिडिल बैंड पर या फिर मिडिल बैंड पर भी एक सेटअप है। मिडिल बैंड का छोड़ दीजिए आप, अपर बैंड और लोअर बैंड पर ध्यान दीजिए। ठीक है, उसके बाद है जो बीबी सेटअप है हमारा उसमें एक टारगेट पूरा हो जाए तो दूसरे टारगेट रिवर्सल डायरेक्शन में नहीं लेना है। जबकि आपका सेटअप पे एक टारगेट मिल जाता है तो आपको रिवर्सल के लिए प्लान नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक ही दिन में दोनों साइड के मूवमेंट के लिए नहीं हमें कैच करना चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद है मैक्सिमम दिन में 2 ट्रेड करने हैं और 2 स्टॉप लॉस हो जाए तो उसके बाद सिस्टम को बंद कर देना है। ठीक है, ये हमारा एक
रूल है, ठीक है? अगर आपके 2 स्टॉप लॉस हो जाते हैं दिन के, तो आपको उसके बाद ट्रेड नहीं करना, मैक्सिमम 2 लॉस लेने हैं आपको, ठीक है? 2 ट्रेड करने हैं, 2 ही ट्रेड करने हैं, अगर 2 ही स्टॉप लॉस हो जाएँगे तो फिर उसके बाद ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है? मैक्स मैक्सिमम दिन का 30-30 पॉइंट के 2 स्टॉप लॉस लेने हैं आपको, ठीक है गाइज़? दिन के 2 स्टॉप लॉस लेने हैं मैक्सिमम, 30-30 पॉइंट के। अपनी क्वांटिटी को फिक्स रखना है एक ट्रेड के लिए और अपने कैपिटल का पहले ही 1/10 से ट्रेड करना है, ठीक है? आपको जो ना एक अपनी क्वांटिटी फिक्स करनी है और उस क्वांटिटी के हिसाब से आपको अपने कैपिटल का 1/10 से ट्रेड करना है। आपका कैपिटल है ₹10,000 तो ₹1,000 से ट्रेड करना है। ₹1,00,000 कैपिटल है आपको उसका 10,000 से ट्रेड करना है। ये स्ट्रेटेजी आपको ऑप्शन बाइंग में फॉलो करनी है। ऑप्शन सेलिंग में आप 1/3 कर सकते हैं। मान लीजिए ₹1,00,000 तो आप ₹30,000 से ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। हाफ कैपिटल से भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ऑप्शन सेलिंग में उतना बड़ा इश्यू नहीं होता, ठीक है? उसके बाद आता है ट्रेडिंग एक हैबिट है, जैसी बनाओगे वैसी बन जाएगी, वैसी डेवलप हो जाएगी, ठीक है? रिवेंज ट्रेडिंग एंड ओवर ट्रेडिंग से बचना बचना चाहिए वरना ये आपकी हैबिट में आ जाएगी, ठीक है? ये कहना चाह रहा है कि ट्रेडिंग जो है ना एक हैबिट है, इसको जैसी बनाओगे, जैसी इस हैबिट को बनाओगे वैसी बन जाएगी। अगर आपने रिवेंज ट्रेडिंग की हैबिट डाल ली, आपने डेली की रिवेंज ट्रेडिंग मतलब कि ऐसे ही मार रहे हो ट्रेड, बड़ी क्वांटिटी कर दी एकदम से 1000 पॉइंट आए, 1000 क्वांटिटी डाल दी और 10 पॉइंट आए निकल गए, ये कर दिया, वो कर दिया। उस तरह से आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, दिन में पता नहीं कितने ट्रेड कर रहे हैं। ये सब चीज़ें अगर आप आपकी एक बार हैबिट में आ गई ना तो आपसे छूटेगी नहीं फिर ये आपको ट्रेडर नहीं बनने देंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अपनी हैबिट को सुधारो। ट्रेडिंग एक हैबिट है, जैसी हैबिट बनाओगे वैसी बन जाएगी, ठीक है? उसके बाद है ट्रेड जो हमें करना ओनली एक एक के अंदर करना है। कुछ भी हो उसके एक ही के अंदर करना है, बैंक निफ्टी के अंदर करना है या फिर निफ्टी के अंदर करना है। जो भी है आपको एक ही इंडेक्स को चूज़ करिए, उसी के अंदर ट्रेड करते रहिए। एक्सपायरी स्पेशल प्लान के लिए मार्केट 2 दिन साइडवेज होना ज़रूरी है, ठीक है? तभी उसमें ऑप्शन एक्सपायरी प्लान हीरो जीरो के लिए ट्रेड करना है, ठीक है? ये जो अभी हमने लास्ट वाले वीडियोज़ में बताया था कि प्राइस कैसे मूव करता है, ट्रेंडिंग, साइडवेज और वोलेटाइल मार्केट, उसमें ही हमने ये बताया है कि ऑप्शन जीरो हीरो जीरो है वो कैसे प्लान करना होता है, ठीक है? वो हीरो जीरो जब भी प्लान करना है जब एक मार्केट साइडवेज आ चुकी होगी, 2 दिन साइडवेज रह चुकी होगी। मॉर्निंग में सबसे पहले ट्रेडिंग प्लान बनाना है, ठीक है? उसके बाद जब भी मार्केट ओपन होगी तो यहाँ ये देखना है कि मार्केट ओपन किस जगह पर हो रही है, ठीक है? मार्केट गैप अप ओपन हो रही है या फिर गैप डाउन ओपन हो रही है या फिर साइडवेज मार्केट ओपन हो रही है। अगर मार्केट लास्ट 2 दिन की रेंज ब्रेक में ओपन हो रही है, तो ट्रेड को अवॉइड करेंगे और अगर मार्केट में लास्ट 2 दिन की रेंज लास्ट 2 दिन में अच्छा पैसा बनाया है, तो आगे ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है? तो ये कहना चाह रहा है कि अगर देखो या तो गैप अप खुलेगी मार्केट, पहला मॉर्निंग में ट्रेड प्लान बनाना। ट्रेड प्लान क्या बनाना? गैप अप खुलेगी या गैप डाउन खुलेगी। अगर गैप अप, गैप डाउन खुलती है तो हमारा प्लान है। अगर मार्केट साइडवेज खुलती है, साइडवेज खुलती है तो 2 चीज़ें होती हैं, या तो साइडवेज खुली है तो हमें कोई ट्रेड प्लान नहीं करना, ठीक है? दूसरी चीज़ अगर रेंज ब्रेक करती है, लास्ट 2 दिन की जो रेंज है, वो अगर उसको ब्रेक करके निकलती है, तो हम उसमें ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? और फिर दूसरी चीज़, अगर लास्ट 2 दिन में अगर ट्रेड में पैसा बनाया, ऑप्शन बायर ने 2 लास्ट 2 दिन में पैसा बनाया, तो उसका उसका दिन आने वाला है प्रीमियम गलने वाला, ठीक है? प्रीमियम जिसमें लॉस होता है, तो वो दिन आने वाला है, इसलिए उन डेज़ को अवॉइड करना चाहिए फिर। जब 2 दिन आपका ऑप्शन में पैसा बना हो, ठीक है? हर एक ट्रेड के लिए ट्रेडिंग जर्नल लिखना बहुत ज़रूरी है। ज टाइम टू टाइम ट्रेडिंग जर्नल लिखना चाहिए। मान लीजिए आपका अभी 50,000 का ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है? आपको ट्रेड मिला, आपने डाला ट्रेड कि मेरे मुझे इतना ऐसे-ऐसे ट्रेड मिला है, ठीक है? ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ये मेरा टारगेट रहेगा। चार्ट को सेव कर लो कि पहले जब भी आप ट्रेड में एंट्री लोगे, तो उसका स्क्रीनशॉट लेना, उसके बाद जब भी एग्ज़िट करोगे, उस चार्ट का भी आपको स्क्रीनशॉट रखना अपने पास में और ट्रेडिंग जर्नल में उसको मेंशन करना है, ठीक है? और हर एक ट्रेड को जिस टाइम पे आप ले रहे हैं, किस वजह से ले रहे हैं, क्यों बाय कर रहे हैं, क्या आपका स्ट्रेटेजी क्या, आपकी सेटअप क्या है, आपका स्टॉप लॉस क्या है, आपका रिस्क कितना है, ठीक है? कितनी क्वांटिटी बाय करोगे, कितना लॉस होगा, इतना प्रॉफिट होगा, ये सब चीज़ें पहले आपको डिसाइड कर लेनी है, ठीक है? एक ही स्ट्रेटेजी में मास्टर करना है, जैसे कि बोलते हैं कि मास्टर इन वन, तो हमें बोलिंगर बैंड स्ट्रेटेजी पर मास्टर करना है, ठीक है? तो ये कहना चाह रहा है कि मास्टर इन वन करो, किसी भी सेटअप को सीखो, उसी में एक अपनी मास्टरी करो। एक सेटअप को ही मास्टर करना चाहिए आदमी को, उसी सेटअप को कंटिन्यू फॉलो करने से ही पैसा बनेगा, ठीक है? जब बड़े चार्ट पर डेली वीकली रेजिस्टेंस पर है और 15 मिनट में बोलिंगर बैंड सेटअप बन रहा है, तो उसको लेना होता है, वहाँ गुड ट्रेड होता है। ये कहना चाह रहा है जब जब भी डेली चार्ट और वीकली चार्ट पर रेजिस्टेंस जोन में होगा और आपको 15 मिनट में बोलिंगर बैंड ट्रेड मिल जाता है, तो आपको वहाँ पे ट्रेड लेना है ज़रूर, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है और एक डायरेक्शन में प्राइस जा सकता है, ठीक है? उसके बाद बोलिंगर बैंड सेटअप 15 मिनट के चार्ट पर अगर इंडेक्स और ऑप्शन दोनों पर बन रहा है, तो अच्छा ट्रेड माना जाता है, ठीक है? जब भी जब भी आपका इंडेक्स का चार्ट हो गया और ऑप्शन का चार्ट हो गया, दोनों के चार्ट में एक साथ अगर बोलिंगर बैंड बन जाता है, तो वो ट्रेड अच्छा माना जाएगा। जब भी बड़ा मूवमेंट आने वाला होता है बोलिंगर बैंड पर, तो ट्रेल करना है। प्राइस अपर बैंड से लोअर बैंड, जब भी अपर बैंड पर पहुंच जाएगा या फिर लोअर बैंड पे पहुंच जाएगा, आपको हाफ क्वांटिटी बुक करनी है। उसके बाद आप उसको ट्रेल करेंगे, ठीक है? जब तक एक कैंडल बैंड के अंदर बंद नहीं हो जाता, तब तक उसको ट्रेल करते रहेंगे। ऑप्शन के चार्ट में
हमें ओनली 100 रुपए के आसपास वाली जो कॉल या पुट को बाय करना होता है, ठीक है। हीरो जीरो के लिए जब भी लिए जाते हैं, जब लास्ट 2 दिन में मार्केट साइडवेज रही हो और मोमेंटम नहीं आया हो ऑप्शन के प्राइस में। जब लास्ट 2 दिन में ऑप्शन के प्राइस में मूवमेंट ना आया हो या फिर लास्ट 2 दिन से मार्केट साइडवेज हो, तो हमें प्लान करना है ऑप्शन बाइंग के लिए, ठीक है। अगर बॉलिंग बैंड छूट गया है, तो सेकंड ट्रेड में आप 5 मिनट के चार्ट पर मिडल बैंड या फिर लोअर बैंड या फिर अपर बैंड, जहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मिलता है, तब भी आपको एंट्री बना लेनी है, ठीक है। तब आप एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। ये कहना चाह रहा है कि अगर आपका बॉलिंग बैंड सेटअप पे एक ट्रेड छूट गया मॉर्निंग का और उसके बाद आपको मतलब तुरंत छूट गया, ठीक है, और वो वापस से नीचे आ रहा है जब भी आ रहा, तो आप उसमें री एंट्री जब मार सकते हैं, जब वहाँ पे वापस से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखाई देगा। तो पेरिस हो या बुलिस हो, ऊपर हो या नीचे हो, ठीक है। बॉलिंग बैंड सेटअप पर डबल बॉटम डबल टॉप जब साथ में बनते हैं, तो अच्छा ट्रेड माना जाता है, ठीक है। वही कहना चाह रहा है, ये आउटसाइड इनसाइड बन गया और आपका साथ में डबल बॉटम भी बन गया, ठीक है। ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड सही रहते हैं। अप ट्रेंड में है तो लोअर बैंड पर ट्रेड ले, और अगर डाउन ट्रेंड में है मार्केट तो अपर बैंड पे ले। ये हमारे ट्रेडिंग कुछ ट्रेडिंग प्रोसेस थे। ये हमारे ट्रेडिंग के प्रोसीजर था गाइस। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं गाइस, ये आपको फॉलो करनी है। अगर ये फॉलो नहीं कर पाओगे तो आपको दिक्कतें होंगी। ये सारे रूल्स आप लिख लीजिए और आपको इनको फॉलो करना है, ठीक है गाइस। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।